14 अगस्त 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय पूरे पाकिस्तान में 20% अल्पसंख्यक थे, बट आज 2% भी नहीं। आपको पाकिस्तान से आए दिन जबरन धर्मांतरण, गैर मुस्लिमों की बेटियों को उठाकर उनकी मर्जी के खिलाफ निकाह कर उन्हें मुस्लिम बना लेना, हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियनों, इवन पूरी माइनॉरिटी के साथ आए दिन अत्याचार और पीड़न की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ केवल पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता देश नहीं है, बांग्लादेश में रिसेंटली आप देख ही रहे होंगे वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आए दिन हत्या, आगजनी और हिंदू लड़कियों के साथ रेप के केसेस सामने आ रही हैं। इवन अफगानिस्तान भी इन सब में पीछे नहीं है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? इन सभी देशों में एक बात कॉमन है कि ये सभी देश मुस्लिम बहुल्य देश हैं। तो क्या मुसलमानों में ही कुछ खराबी है या फिर ये सब एक राजनीतिक चाल है और ये सब केवल मुस्लिम बहुल्य देशों में ही क्यों हो रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, हमारे चैनल TS गायन को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 10 अगस्त 2024 जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उनकी कुर्सी छोड़ते ही बांग्लादेश पर कट्टरपंथ हावी होने लगा। शेख हसीना के जाते ही वहां पर बनी टेम्परेरी सरकार ने जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों से लगा बैन हटा लिया। जेलों में बंद कट्टरपंथी जेल तोड़कर या फिर यूं कहें कि खुद वहां की पुलिस द्वारा भगा दिए गए, जिससे बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। मंदिरों को तोड़ डाला, हिंदू औरतों के साथ जबरन बलात्कार, सरकारी पदों पर बैठे हिंदुओं को मौत का दर दिखाकर उनसे इस्तीफा लेना जैसी खबरें बांग्लादेश से आए दिन सामने आ रही हैं। इतना सब होने के बाद भी वहाँ की सरकार और हमारे ही देश के कुछ लोग चुप हैं या फिर यूं कहें कि खुश हैं। अफगानिस्तान भी इन सब चीजों में पीछे नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। आज वहाँ पर माइनॉरिटी की बात तो छोड़िए, खुद वहाँ की मुस्लिम औरतों का क्या हाल है। बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती, औरतें बिना पर्दे के चल नहीं सकती, अकेले घूम नहीं सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, कोई वहाँ पर गाना नहीं गा सकता और ना ही कोई नाच सकता है। और रही बात माइनॉरिटी की, तो आज वहाँ पर माइनॉरिटी कहलाने वाला कोई नहीं बचा है। तालिबान के आते ही वहाँ के गैर मुस्लिमों ने अपना घर बार छोड़कर किसी न किसी देश में शरण ले ली। पाकिस्तान की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। अल्पसंख्यक हिंदुओं की वहाँ पर क्या हालत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आखिर ये सब केवल इस्लामिक देशों में ही क्यों हो रहा है, किसी और देश में ही क्यों नहीं हो रहा? तो क्या इस्लाम में ही कुछ खराबी है? तो वहाँ थोड़ी हद तक ये कह सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। इस्लाम में गैर मुस्लिमों से नफरत वाली आयतें तो हैं, पर कारण ये नहीं है। कारण है उन आयतों को सीरियसली लेना। और इन सभी देशों का एजुकेशन सिस्टम, किसी और धर्म के बहुल्य देश में ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर मॉडर्न शिक्षा दी जाती है, पर इस्लामिक देशों में ज्यादातर आज भी बच्चे केवल मदरसों में पढ़ते हैं और वहाँ सब्जेक्ट के नाम पर केवल इस्लामिक बुकें और गैर मुस्लिमों से नफरत करना सिखाया जाता है, जिससे वहाँ बच्चे तो बड़े होकर वही करेंगे जैसा उन्हें सिखाया गया है। बचपन में ही गैर मुसलमानों के लिए इन बच्चों के मन में इतनी नफरत भर दी जाती है जिससे वे बड़े होकर गैर मुस्लिमों को अपने पास देखना भी पसंद नहीं करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वाले लोगों को मौका मिलते ही कुचल देना चाहते हैं। आज मदरसों के कारण ही इन सभी देशों में कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनने से बचाना है तो यहाँ के सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आज देश और दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उन सभी में काम करने वाले लोग ज्यादातर मदरसों से ही पढ़े होंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक बड़ा होकर मदरसे में पढ़ने गया और एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने आर्किटेक्ट बन के एक एयरपोर्ट बनाया और उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने आतंकवादी बनकर उसी एयरपोर्ट को उड़ा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।